दोस्तों, हिंदू धर्म में मोरपंख को काफ़ी पवित्र माना गया है। पुराने ज़माने की बात करें तो भगवान कार्तिक का वाहन भी मोर रहा करता था। भगवान इंद्र हमेशा मोरपंख वाले सिंहासन पर ही बैठा करते थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी अपने पंख में मोरपंख लगाए रहते थे। प्राचीन काल में कई पवित्र ग्रंथों को भी मोरपंख की सहायता से ही लिखा जाता था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस मोरपंख में कुछ न कुछ विशेष बात जरूर होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मोरपंख के कुछ ऐसे खास उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेशानियों में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, आज के हमारे इस उपाय में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मोरपंख को एक खास तरह की फ्रेम में लगाकर उसका काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। आप बस शुक्रवार के दिन बाजार से कुछ मोरपंख ले आएं। अब इस मोरपंख को पूजा स्थल में रख दें। इस बात का ध्यान रहे कि इस पूजा स्थल में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और भगवान शिव जी की प्रतिमा अवश्य हो। अब आपको करना ये है कि इन सभी भगवानों की कुमकुम और चावल से पूजा करें। इसके बाद इनके समक्ष रखे मोरपंख की भी पूजा करें। अब 7 अगरबत्ती लगाएं और 3 दीपक जलाएं। इसमें से 2 दीपक घी के होने चाहिए जबकि तीसरा दीपक तेल का। इसके बाद एक साधारण फोटो की फ्रेम ले आएं। इस बात का ध्यान रहे कि ये फ्रेम काली या सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। अब इस फ्रेम के अंदर आप भगवान के पास रखे मोरपंख लगा दें। आप फ्रेम के अंदर कितने मोरपंख लगाते हैं ये उस फ्रेम की साइज पर निर्भर करता है। इस मोरपंख को आप टेप या ग्लू की सहायता से चिपका सकते हैं। मोरपंख फ्रेम को लिविंग रूम में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। शयन कक्ष में मोरपंख वाली फ्रेम लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आती है। जिस घर में पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ रही हों वहां उन्हें इसे जरूर लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर, घर के प्रमुख द्वार पर मोरपंख वाली फ्रेम लगाने से घर में लक्ष्मी जल्दी प्रवेश करती हैं, साथ ही घर में समृद्धि आती है। रसोई घर में मोरपंख फ्रेम को लगाने से अन्न की बरकत हमेशा बनी रहती है। इससे घर वालों को कभी किसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहता है।